भारत के खिलाफ लड़ेगा आसिफ मुनीर का बेटा। अमेरिका में लादेन से की गई मुनीर की तुलना। ट्रंप ने चीन को दी 90 दिनों के लिए टैरिफ छूट। ब्रिटिश सरकार ने भारत को दिया बड़ा झटका। ट्रंप पुतिन मुलाकात स्थल पर चीन ने भेजे 5 जहाज। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है। उसके आतंकी ठिकाने और एयरबेस तबाह हो चुके हैं, जिससे उसे भारी नुकसान हुआ। फिर भी पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिफ मुनीर अपनी बहादुरी की ढोल पीट रहे हैं। वह 2 बार अमेरिका जा चुके हैं और वहां राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं। ब्रुसेल्स में उन्होंने खुद को शांति का दूत बताया और कहा कि भारत के खिलाफ उनका बेटा लड़ेगा और अगर वह शहीद हुआ तो पोता लड़ेगा। मुनीर ने कश्मीर को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बताया। ब्रुसेल्स में मुनीर ने पाकिस्तानियों से कहा कि वह सत्ता हथियाना नहीं चाहते, लेकिन पाकिस्तान में लोग मानते हैं कि वह शहबाज शरीफ की सरकार गिराकर तख्तापलट कर सकते हैं। मुनीर ने ट्रंप को शांति दूत बताते हुए कहा कि पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया। उन्होंने दावा किया कि दुनिया में जंगल राज है और ताकतवर देशों की ही इज्जत होती है। मुनीर ने कहा कि वह शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई लड़ेगा तो वे जवाब देंगे। उन्होंने फिर कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने से इनकार किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बताया। ब्रुसेल्स में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद दूसरी बार अमेरिका का दौरा भी किया। वहां उन्होंने कहा कि अगर कोई पाकिस्तान को डुबाने की कोशिश करेगा तो वह आधी दुनिया को साथ ले जाएगा। इस बयान पर पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने मुनीर की तुलना अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन से की और कहा कि मुनीर सूट पहने बिन लादेन है। रूबिन ने कहा कि पाकिस्तान को दी जाने वाली कोई रियायत मुनीर की सोच नहीं बदलेगी। रूबिन ने मुनीर के परमाणु हथियारों वाली धमकी को गलत बताया। उन्होंने कहा कि ये बयान दिखाता है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार देश होने का हक खो चुका है। ये धमकी मुनीर ने फ्लोरिडा के टेम्पा में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में दी थी। रूबिन ने इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और मुनीर के बयानों को आईएसआईएस और बिन लादेन की बातों से जोड़ा। रूबिन ने मांग की कि अमेरिका को पाकिस्तान से गैर नाटो सहयोगी का दर्जा छीन लेना चाहिए और उसे आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित करना चाहिए। उन्होंने मुनीर को अवांछित व्यक्ति बताकर अमेरिकी वीजा पर रोक लगाने की भी बात कही। रूबिन ने अमेरिकी अधिकारियों पर सवाल उठाया कि उन्होंने मुनीर को तुरंत बैठक से निकालकर देश से क्यों नहीं भेजा। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के पाकिस्तान से नजदीकी पर भी चिंता जताई। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने 11 अगस्त 2025 को चीन के साथ व्यापार समझौते को 90 दिन और बढ़ाने का फैसला किया। इससे दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव टल गया। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल प्लेटफॉर्म पर बताया कि उन्होंने इस टैरिफ छूट के लिए आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और बाकी शर्तें पहले जैसी रहेंगी। उन्होंने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं और चीन अच्छा व्यवहार कर रहा है। इस फैसले से इस साल के अंत में ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात का रास्ता साफ हो सकता है। अमेरिका में चीन के साथ व्यापार करने वाली कंपनियों ने इस कदम की तारीफ की है। टैरिफ की समय सीमा मंगलवार मध्यरात्रि को खत्म होने वाली थी। अगर यह छूट नहीं बढ़ती तो अमेरिका चीनी सामान पर 30% से ज्यादा टैरिफ लगा सकता था और चीन भी अमेरिकी सामान पर जवाबी टैरिफ बढ़ा सकता था। इस छूट से दोनों देशों को बातचीत के लिए समय मिल गया। अमेरिकी चीन व्यापार परिषद के अध्यक्ष सीन स्टीन ने कहा कि यह 90 दिन की छूट दोनों देशों को व्यापार समझौता करने का मौका देगी। इससे अमेरिकी कंपनियों को चीन में बेहतर बाजार पहुंच और भविष्य की योजनाओं के लिए स्थिरता मिलेगी। जून में दोनों देशों ने तनाव कम करने के लिए समझौता किया था, जिसमें अमेरिका ने चिप तकनीक और इथेन पर प्रतिबंध हटाए और चीन ने दुर्लभ खनिजों तक पहुंच आसान की। मई में जिनेवा में हुई बैठक में भारी टैरिफ लगाया गया। अमेरिका ने 145%, चीन ने 125% कम करके 30% से 10% कर दिया गया है। वहीं ब्रिटेन ने भारत को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। उसने भारत को उन 23 देशों की सूची में शामिल किया है जिनके नागरिकों को अपराध के बाद तुरंत निर्वासित किया जाएगा और फिर उनकी अपील सुनी जाएगी। इन नई नीति के तहत अगर कोई भारतीय ब्रिटेन में अपराध करता है तो उसे पहले भारत भेजा जाएगा। इसके बाद वह ऑनलाइन
वीडियो कॉल के जरिए अपनी अपील की सुनवाई में हिस्सा ले सकता है। इसका मतलब है कि वह निर्वासन को रोकने के लिए ब्रिटेन में अपील नहीं कर सकेगा और ना ही वहां रह सकेगा। ब्रिटिश सरकार का कहना है कि इस नीति का मकसद जेलों में भीड़ कम करना और अपराध को लेकर लोगों की चिंता घटाना है। पहले विदेशी अपराधी मानवाधिकार कानूनों का हवाला देकर सालों तक ब्रिटेन में रह सकते थे। अब इस नीति से निर्वासित भारतीयों को ब्रिटेन में दोबारा प्रवेश से रोका जाएगा। हालांकि भारत में उनके साथ क्या होगा, जैसे जेल या रिहाई, यह भारत सरकार पर निर्भर करेगा। पहले यह नियम सिर्फ 8 देशों नाइजीरिया, बेलिज, कोसोवो, तंजानिया, अल्बानिया, फिनलैंड, मॉरिशस, एस्टोनिया पर लागू था। अब नई सूची में भारत, ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, केन्या, लातविया, लेबनान, मलेशिया, इंडोनेशिया, अंगोला, बोत्सवाना, ब्रुनेई, गुयाना, जाम्बिया जैसे 15 और देश शामिल हैं। इससे ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों को ज्यादा सावधान रहना होगा। वहीं शुक्रवार 15 अगस्त 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अलास्का में मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन इस मुलाकात से पहले चीन को लेकर बड़ी खबर आई है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड के अनुसार चीन ने हाल ही में 5 रिसर्च जहाज अलास्का के पास आर्कटिक क्षेत्र में भेजे हैं। कोस्ट गार्ड इन जहाजों पर नजर रख रहा है और कह रहा है कि अगर कोई विरोधी ताकत अमेरिकी आर्कटिक जल क्षेत्र में कुछ गलत करती है तो वे जवाब देने को तैयार है। चीन खुद को आर्कटिक के पास का देश बताता है और इस इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। पिछले साल उसने 3 रिसर्च जहाज भेजे थे और अब 5 जहाज भेजकर उसने अपनी सक्रियता और बढ़ा दी है। अमेरिका को चीन की इस हरकत और रूस के साथ उसकी दोस्ती से चिंता हो रही है। इसीलिए अमेरिकी सेना का कहना है कि आर्कटिक में अपनी सैन्य ताकत और निगरानी बढ़ानी चाहिए और सहयोगी देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। न्यूज वीक के नक्शे के अनुसार ये चीनी जहाज अपने तट से चलकर अलास्का के पास पहुंचे। इस दौरान वहां 2 अमेरिकी और एक कनाडाई बर्फ तोड़ने वाले जहाज भी मौजूद थे। 5 और 6 अगस्त को कोस्ट गार्ड ने बोरिंग सागर में 2 चीनी जहाजों जीदी और जोंगशान दशुए जीदी को देखा। 25 जुलाई को एक और जहाज शेलोंग 2 अलास्का से 230 मील दूर देखा गया, जो 6 अगस्त तक वहां था। खैर, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।